कक्षा 11वीं गणित अध्याय 1 समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी। इसमें हम समुच्चय भाग 1 पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे समुच्चय का परिचय, सारणीबद्ध विधि और समुच्चय निर्माण रूप। सबसे पहले हम यह जानेंगे जो समुच्चय होता है क्या। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। जो वस्तु होंगे, जो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, तो समुच्चय कहते हैं। उदाहरण से हम समझेंगे भारत की नदियों का संग्रह। भारत की नदियों का संग्रह। हम किसी बालक से पूछते हैं, ये बताओ भारत में कितनी नदियाँ बहती है, और वह जो उत्तर बताएंगे, और वही क्वेश्चन हम किसी दूसरे बालक से पूछते हैं, ये बताओ भारत में कितनी नदियाँ बहती है, दोनों का जो उत्तर आएंगे वो समान आएंगे। तो यह किसको दर्शाता है, तो यह सुपरिभाषित संग्रह को दर्शाता है। यह किसको, तो सुपरिभाषित संग्रह को दर्शाता है। दूसरे उदाहरण समझेंगे, भारत की क्रिकेट टीम, और किसी दूसरे बालक से पूछे भारत की क्रिकेट टीम, तो दोनों का जो उत्तर आएंगे वह समान आएंगे। तो यह किसको दर्शाता है, तो यह सुपरिभाषित संग्रह को दर्शाता है। तीसरा उदाहरण समझेंगे हम, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह जो होता है वह ए, ई, आई, ओ, यू। और किसी दूसरे बालक से भी पूछेंगे हम, जो बताओ अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की संग्रह, तो वह जो बताएंगे वो दोनों का जो उत्तर आएंगे वो समान आएंगे। तो यह किसको दर्शाता है, तो यह सुपरिभाषित संग्रह को दर्शाता है। चलिए आगे हम समझेंगे समुच्चय। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। समुच्चय जो होती है उसे हम किससे दर्शाएंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। जैसे जेड, ए, भी। अवयव जो होते हैं, अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। अवयव जो होंगे उसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से दर्शाएंगे। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, ए बराबर मिडिल ब्रैकेट ए, बी, सी, डी। यह जो ए, बी, सी, डी जो है, यह अवयव को दर्शा रहे हैं। किसको दर्शा रहे हैं, अवयव को।